हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, और जो भी चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलते रहें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। जो ये आपको बॉक्सेस दिए हुए हैं, इन बॉक्सेस में आपको मिसिंग टर्म फाइंड आउट करने हैं। मीन्स इन जो बॉक्सेस दिए हुए इन बॉक्सेस की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, जो बॉक्सेस दिए हुए हमें इस एपी के फॉर्म में दिए हुए हैं। मीन्स जो हमें पहला बॉक्स दिया हुआ है, इस पहले बॉक्स में हमें क्या दिया हुआ है, इस पहले बॉक्स में अगर आप देखेंगे ध्यान से, इस पहले बॉक्स में जो फर्स्ट टर्म है ये हमारा A1 होता है। ठीक है, जो ये बॉक्स है ये हमारा A2 हो गया और जो लास्ट टर्म है ये हमारा A3 हो गया। ठीक है, मीन्स हमको A1 की वैल्यू दी हुई है, A3 की वैल्यू दी हुई है, हमें क्या फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में देखो, A1 हमें नहीं दिया हुआ है, A2 हमें 13 दिया हुआ है, A3 हमें नहीं दिया हुआ है, A4 हमें 3 दिया हुआ है। मीन्स हमें A1 और A3 की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, इसी तरीके से मीन्स जो बॉक्स ब्लैंक है उनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इतना ध्यान दीजिएगा, जो पहला टर्म है वो हमारा A1 हो गया, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4। इसी तरीके से हमारे सीरीज में चलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट किस तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है, तो 1 बाय 1 से सॉल्व करते हुए जाएंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारे पास देखो, पहले पार्ट में हमें पहला A1 कितना दिया हुआ है, 2। आपको पता है A1 को हम क्या भी लिखते हैं, A भी लिखते हैं। A1 को हम क्या भी लिखते हैं, A। ठीक है, A = 2, ध्यान देना, A1 को हम A भी लिखते हैं। ठीक है, दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है कितना, 26। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, देखो सिंपली देखो, हमें A = 2 दिया हुआ है, यहाँ से तो हमारी कोई वैल्यू फाइंड हो नहीं सकती। दूसरा हमें A3 = 26 दिया हुआ है। ठीक है, तो जो A3 = 26 दिया हुआ है, इस A3 का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। A3 इक्वल होता है A+3 - 1D। an वाला फॉर्मूला सिंपल, an = A+n-1 × D होता है। हमने क्या करा, n के प्लेस पे 3 पुट कर दिया, तो हमें मिल गया A+3 - 1 × D। ठीक, तो क्या बन गया ये, A+2D। क्या बन गया, A+2D बन गया। ठीक है, तो सिंपली A3 की वैल्यू कितनी आ गई, A+2D आ गई है। ठीक, तो मैं आपको बताऊंगा एक तरीका सिंपल, जो आपको फॉर्मूला याद डायरेक्टली आप क्या कर लोगे, फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे। ठीक है, किस तरीके से, देखो अगर आपको A3 का फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनाएंगे, A3 = सिंपल लिख दो, A+1 कम ले लेना, D 2D। A3 का फॉर्मूला क्या हो गया, A+2D हो गया। ठीक है, देखो ये कैसा आया 2D, अगर हम an वाला जो हमारे पास फॉर्मूला है, an वाला फॉर्मूला होता है A+n-1 × D। ठीक, n के प्लेस पे 3 पुट करना है, A3 हो गया, इधर A+3 - 1D, तो ये क्या बन गया, A+3 में से बन जाएगा 2D। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया, नहीं बन गया हमारा सेम, तो ये और ये फॉर्मूला हमारे दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो सिंपली जब भी क्वेश्चन आएगा, जैसे A3 हमको A3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो A3 का फॉर्मूला सीधे क्या हो जाएगा, A+2D हो जाएगा। मीन्स एक कम ले लेंगे। अगर ऐसे ही हमसे A50 के बारे में पूछेगा तो हम क्या लिख देंगे, A+49D। क्या लिख देंगे, A+49D लिख देंगे। ऐसे ही मतलब एक नंबर हम कम लेते हुए चलेंगे D के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायरेक्टली फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको शुरू करते हैं दोबारा से। ठीक, क्लियर होगी बात यहाँ तक। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो किसी को पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो देखिए कैसे किस तरीके से करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 26। ठीक, तो A3 का फॉर्मूला मैंने बताया सिंपली आपको क्या होता है, A3 = A+2D। A3 का फॉर्मूला A+2D। ठीक है, A3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 26। A की वैल्यू कितनी है, 2 + 2 × D की वैल्यू कितनी है हमारे पास, D नहीं है तो D निकालना, तो D को D रहने देंगे। ठीक है, 26 = 2 + 2 की मल्टीप्लाई D से करेंगे तो 2D हो जाएगा। ठीक है, देन 26 - 2 = 2D। ठीक है,
26 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 24। जो ये 2 है डी के साथ ये कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल डी आ जाएगा। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12 आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो डी की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। अब हमें डी की वैल्यू थोड़ी निकालनी है, हमें तो कौन सा टर्म निकालना है सेकंड वाला, मीन्स हमें A2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है A2। ठीक है, तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास। जब डी की वैल्यू आ गई उसके बाद देखो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास, उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है A2। क्या फाइंड आउट करना है A2। तो A2 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस, मैंने बताया भी आपको एक कम लेते हैं। अगर हम 2 ले रहे हैं तो जो डी के साथ जो नंबर आएगा वो कम आएगा। जैसे 2 है तो 2 के साथ A प्लस 1D होगा, तो 1 लिखते नहीं है क्योंकि 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर A4 होता तो क्या लिखते A प्लस 3D लिखते, ऐसे A5 होता तो क्या लिखते A प्लस 4D लिखते। ठीक है, तो A2 है तो हमने सिंपल क्या लिख दिया A प्लस D। वैसे लिखेंगे क्या 1D लिखेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई का D से करेंगे तो बात बराबर ही है। ठीक है, इक्वल A की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2 प्लस D की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 और 2 कितना हो गया 14। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी A2 की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। A2 की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। ठीक है, समझ गए किस तरीके से करना है। ठीक, तो इसी तरीके से हम बाकी क्वेश्चंस को भी क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे इरेज कर देंगे। ठीक, ठीक है, इसी तरीके से हम बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ठीक है, दूसरा पार्ट देखो उसका। अब दूसरे वाले में देखना ध्यान से, दूसरे वाले में देखो पहला ब्लैंक है, मतलब आपको A फाइंड करना है या A1 फाइंड करना है। मैंने बताया आपको या A लिखेंगे या A1 लिखेंगे। दूसरा आपके पास देखो A फाइंड करना है, A2 आपको 13 दिया हुआ है। ठीक है, A3 आपको फाइंड करना है, A4 आपको 3 दिया हुआ है। A4 कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब जो आपको दिया हुआ उसी से हमने सॉल्यूशन इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन को देखो A2 आपको दिया हुआ है कितना 13, A2 की वैल्यू कितनी होती है A प्लस डी इक्वल 13। ठीक है, A प्लस डी इक्वल 13। ठीक, सिंपली इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे फिलहाल। दूसरा हमारे पास क्या है A4, A4 इक्वल कितना है 3। ठीक है, तो A4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने बताया एक कम लेंगे, A4 इक्वल A प्लस 3D इक्वल 3। ठीक है, इक्वेशन 2 समझ गए। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, एक आ गया A प्लस 3D इक्वल 3, एक आ गया A प्लस डी इक्वल 13। तो लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो पहले सेकंड इक्वेशन को लिख देते हैं A प्लस 3D इक्वल 3 है हमारे पास। दूसरा हमारे पास है A प्लस डी इक्वल कितना है 13, सॉरी A प्लस डी इक्वल कितना है 3 ना सॉरी 13 है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अगर सॉल्व कर देंगे तो A के सामने प्लस का साइन है तो इसका उल्टा माइनस लग जाएगा, प्लस डी है तो माइनस डी हो जाएगा, प्लस 13 है तो माइनस 13। देखो दोनों A सेम है, कट कैंसिल आउट हो जाएंगे, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। 3D में से 1D जाएगा तो कितना बचेगा 2D बचेगा, और माइनस 13 प्लस 3, 30 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 10 इक्वल माइनस 10। ठीक है, तो D इक्वल कितना आ जाएगा -10/2, कितना आ जाएगा 5 -5 आ गया। D की वैल्यू कितनी आ गई -5 आ गई। ठीक है, इसे D की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में कहीं भी पुट कर देंगे। ठीक है, समझ गए, इस D की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देंगे। ठीक, तो देखो इस D की वैल्यू को पुट कर रहे हैं हम इक्वेशन फर्स्ट में, लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो A प्लस डी के प्लस पे कितना लिख देंगे -5 इक्वल कितना हो जाएगा 13, तो A -5 इक्वल 13, -5 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, 13 + 5 कितना हो गया 18, A इक्वल कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, तो A की वैल्यू 18 आ गई, D की वैल्यू कितनी आ गई -5। तो अब हमको जो फाइंड आउट करना है वो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो क्या फाइंड आउट करना है,
ए फाइंड आउट करना है, मतलब पहला टर्म मिल गया हमें, सेकंड थर्ड A3 हमको और निकालना है, ठीक है। तो A3 का फॉर्मूला क्या होगा, A3 सिंपली फॉर्मूला क्या होता है बेटे, ए प्लस एक कम लेंगे 2D, ए की वैल्यू 18 प्लस 2, डी की वैल्यू कितनी है -5, ठीक है। तो 18 माइनस 2 5 जो 10, 80 में से 10 गया कितना बचा 8, ठीक है। तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 आ गई, ठीक है। तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है बेटे, क्लियर हो गया ना क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। देखो उसमें पहला में 5 दिया हुआ मीन्स हमें A=5 दिया हुआ है, ठीक है। A2 नहीं दिया हुआ है, ब्लैंक है, फाइंड करना है। A3 नहीं दिया हुआ है, ब्लैंक है, फाइंड करना है। A4 आपको दिया हुआ है 9 होल 1/2, तो सिंपल फ्रैक्शन में क्या लिख देंगे, 2 9 जो 18 1 19 19/2, ये तो सभी को आता है, ठीक। उसके बाद देखो A आपको दिया है, A2 निकालना है, ठीक है। तो A2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सिंपल बेटे, A प्लस डी, क्या हो जाएगा A प्लस डी। अब देखो A2 निकालने से पहले ना ध्यान देना, आपको A दिया है और A4 दिया है, ठीक है। तो सिंपली पहले A4 का फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि A से तो हमारी कोई वैल्यू फाइंड होगी नहीं। तो सिंपली A4 इक्वल क्या होता है A प्लस 3D, A प्लस 3D। A4 की वैल्यू कितनी है 19/2, A की वैल्यू कितनी दी है 5 प्लस 3D, ठीक है। तो 19/2 माइनस 5 इक्वल 3D, ठीक है। तो 2 1 जा 2 हो गया एलसीएम, ये 19 हो जाएगा, माइनस 1 2 जा 2 2 5 जा 10 इक्वल 3D। तो 19 में से 10 गया 9/2 हो गया इक्वल 3D हो गया। अब 3 से 9 कट जाएगा, 3 3 जा 9, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 इक्वल D। इसको उल्टा लिख देंगे, D इक्वल कितना हो गया 3/2 हो गया। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ गई, ठीक है। तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3/2 आ गई। तो हम यहाँ सिंपली A2 और A3 निकाल सकते हैं, ठीक है। A2 कैसे निकालेंगे, A2 का फॉर्मूला A प्लस डी, बताया मैंने आपको। A की वैल्यू कितनी है 5, D की वैल्यू कितनी है 3/2। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2, 1 2 जा 2 2 5 जा 10, ये आता सभी को। 2 1 जा 2 1 3 जा 3, तो 10 और 3 कितना हो 13/2, मीन्स A2 की वैल्यू कितनी आ गई 13/2 आ गई, ठीक है। उसके बाद आपको A3 निकालना है, ठीक है। A3 इक्वल फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2D, तो इक्वल A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 2, D की वैल्यू कितनी है 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 5 प्लस 3 बचा, तो कितना आ गया 5 प्लस 3 8 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे A3 की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, ठीक है। तो हमारा क्या क्या फाइंड आउट हो गया, A2 भी फाइंड आउट हो गया, A3 भी फाइंड आउट हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। A2 भी निकल गया और हमारा A3 भी निकल गया, ठीक है, दोनों हो गए। उसके बाद फोर्थ पार्ट करेंगे इसका, ठीक है। ठीक है, अब इसका हम फोर्थ पार्ट करेंगे, ठीक। तो फोर्थ पार्ट में देखो बेटे A इक्वल -4 दिया हुआ आपको, ठीक है, पहला। दूसरा A2 आपको निकालना है, A3 आपको निकालना है, ठीक है। A4 निकालना है, A5 आपको फाइंड आउट करना है, A दिया है आपको, A2 A3 A4 A5 निकालना, A6 लास्ट में, A6 आपको गिवन दिया है कितना 6, ठीक है। अब जो आपको गिवन दिया उसी को लेते हुए चलेंगे। देखो A6 आपको कितना दिया हो 6, A6 का फॉर्मूला A प्लस 5D इक्वल 6, A की वैल्यू आपको -4 दी हुई क्वेश्चन में, पुट कर देंगे इक्वल 6, देन 5D इक्वल 6, माइनस का 4 यहाँ आएगा तो प्लस का 4,
5d इक्वल 10, देन d इक्वल 5 की टेबल में 10 कितने बार जाएगा 2 बार, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गया। d 2 आ गया, a हमारे पास आई तो a2 a3 a4 इजीली निकल जाएंगे। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे देखो, ठीक है। तो ये आ गया, सबसे पहले निकालना a2 का फॉर्मूला a प्लस डी, a की वैल्यू कितनी है आपके पास -4, d की वैल्यू कितनी है 2, देन माइनस प्लस माइनस तो कितना हो गया -2 हो गया। ठीक है, ये सभी को पता है, माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, साइन बड़े नंबर का आता है। ठीक है, तो -2 हो गया। ऐसे ही a3 निकालना है। ठीक है, a3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 2d हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है -4 प्लस 2, d की वैल्यू कितनी है 2, देन -4 प्लस 4 कितना हो गया 0, तो a3 की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे, a4 निकालेंगे। ठीक है, तो a4 की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस एक कम d होगा 3d। ठीक है, a की वैल्यू -4 3, d की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो -4 प्लस 3 2 या 6, तो 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, तो a4 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, जिससे हमारा क्या भी आ गया, हमारा a2 भी निकल गया, a3 भी निकल गया और a4 भी निकल गया। तो a2 a3 और a4 निकालने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या चाहिए a और d चाहिए। a और d अगर हमें मिल जाए तो हम इजीली क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इरेज कर देते हैं इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, लास्ट पार्ट है हमारा, फिफ्थ पार्ट। देखो, फिफ्थ पार्ट में पहले पार्ट हमें नहीं दिया हुआ, मतलब a नहीं दिया हुआ है, ये हमको फाइंड करना है। a2 हमको दिया हुआ है 38, a3 भी हमको फाइंड करना है, a4 भी फाइंड करना है, a5 भी फाइंड करना है, a6 हमको कितना दिया हुआ है -22। ठीक है, एक फाइंड आउट करना है, a2 दिया है, a3 नहीं दिया, a4 नहीं दिया, a5 नहीं दिया, a6 आपको -22 दिया है। ठीक है, तो देखो a2 आपको 38 दिया है, तो a2 इक्वल 38। ठीक है, तो सिंपली a2 का फॉर्मूला क्या होगा ध्यान देना, a2 का फॉर्मूला होता है a प्लस डी, आपको बताया मैंने, एक कम d लेते हैं, इक्वल 38, इक्वेशन 1 दे देंगे इसे। दूसरा आपके पास a6 इक्वल कितना है -22 है, a6 का फॉर्मूला होता है a प्लस 5d इक्वल -22। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, तो दोनों को क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। लेकिन सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन सेकंड उतार लेते हैं पहले, a प्लस 5d इक्वल -22, आप कोई सी भी उतारना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी हमारे पास a प्लस डी इक्वल 38, दोनों को एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लेंगे, तो ये माइनस प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, ए से ए कैंसिल आउट, 5d में से एक डी जाएगा तो 4d बचेगा आपका, और माइनस ये देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 2 10 के 0, 3 के 4 5 60 बचा, और -38 बड़ा है तो आगे से माइनस का साइन आ गया। ठीक है, तो d इक्वल 60 -60 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -15 आ गई। ठीक है, d की वैल्यू -15 आ गई है। इस d की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे हम, d की वैल्यू को पुट कर देंगे कहाँ, इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1, तो a प्लस डी की वैल्यू -15 इक्वल कितना आ गया 38 आ गया, तो a -15 इक्वल 38, तो a इक्वल 38 प्लस 15 कितना हो जाएगा 38 और 15 3 3 4 1 5 53। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 53 आ गई। ठीक, a 53 मिल गया, d मिल गया हमको। इसके बाद हम इजीली क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या फाइंड करना है हमको, a3 a4 a5, a3 a4 और a5 फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले a3 फाइंड करेंगे, a3 का फॉर्मूला a प्लस 2d।
ठीक है। ए की वैल्यू 53 प्लस 2, डी की वैल्यू कितनी -15, ठीक है। 53 प्लस माइनस माइनस होता है, 15 2 जब 30 हो गया तो कितना बचेगा 23, ठीक है। A3 की वैल्यू कितनी आ गई 23 आ गई। क्लियर होगी बात, A3 की वैल्यू 23 आ गई, ठीक। उसके बाद ऐसे ही A4 की वैल्यू निकालेंगे। A4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 3D हो जाएगा। A की वैल्यू 53 प्लस 3, D की वैल्यू कितनी है -15, तो 53 माइनस 53 जब 45, तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो A4 की वैल्यू भी कितनी आ गई आपका 8 आ गई, ठीक है। ऐसे ही A5 भी निकालना है, ठीक है। A5 कैसे निकालेंगे, A5 इक्वल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक कम D ले लेंगे 4D। A की वैल्यू कितनी है 53, 4, D की वैल्यू कितनी है आपका -15, और 15 4 जब कितना होता है 60, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 60, तो 53 माइनस 60 करेंगे तो कितना बचेगा -7 बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी A5 की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से हम बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा हमें, ठीक है।